अच्छा, कल जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे, आपकी आपकी मेन आपकी मांगे क्या है? मेन मांगे तो ये है हमारी कि जो लीग मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा हो। जो लड़के शहीद हुए हैं, मतलब जिन बच्चों ने सुसाइड करा है, उनको आपने एक एक पेपर करोड़ में रुपए भी एक एक करोड़ रुपए की राशि मिली जाए फैमिलीज को। और आश्वासन दिया जाए कि नेक्स्ट बार अगली साल पेपर लीक ना हो। ये हमारी मेन मांगे है। ठीक है। सोनम वांगचुक को लेकर भी कोई मांग है आपकी? नहीं, उनको भी लेके मांग है। तो उन्होंने उनको, कुछ लोग कह रहे हैं किडनैप कर लिया, कुछ लोग कह रहे हैं उठा लिया। मैं तो कहूंगा कि भाई इनकी गुंडागर्दी है, क्योंकि बिना बताए ये कुछ भी कर लेते। कल इतने शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन करने जा रहे थे, लोगों के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों का। बेटी के कपड़े फाड़े गए हैं, बेटियों का सर फाड़ा गया है। तो मैं नहीं मानता कि इस बात पे मैं कभी भी एग्री करूंगा। ये कहते हैं कि जो करते हैं, ये सिर्फ इनकी जुम्मेवारी है। क्या ये आपका धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के साथ ये प्रोटेस्ट ओवर हो जाएगा? देखो, ये है, कहते हैं एक शुरुआत हो जाएगी कि भाई छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी, क्या पहली सीढ़ी होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, ऐसे ये पहली सीढ़ी है। तो कहीं ना कहीं प्रधान का जो रेजिग्नेशन पहली सीढ़ी है वो। हाँ, कहीं ना कहीं पहुंचना कहाँ है? पहुंचना है, सुधार करना है हर चीज में। जहाँ गलत है सरकार, उसका सुधार करना है। कल जब आपने जेपी नड्डा जी को जो मेमोरेंडम दिया, जिसमें आपकी 3 मांगे थी, उसमें इस चीज का वर्णन क्यों नहीं किया गया था कि हमको सुधार करना है? उसमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तक की बात क्यों थी? अभी बात यह है कि अभी तो वो जितनी जल्दी हमारी मेन मांगे हैं ये पूरी कर दे, तो ये जो बच्चे हैं, किसी का हाथ टूटे, किसी का पैर टूटा, किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी का सर फाड़ दिया, कोई हॉस्पिटल में, कोई जेल में, कोई कहीं है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि शुरुआत जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। अच्छा, तो भाई साहब आपका नाम क्या है? संदीप कुमार गोस्वामी। अच्छा, संदीप जी, एक सेकंड, एक मेरा सवाल और भी था आपके लिए कि आप बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट ये ओवर नहीं होगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद भी प्रोटेस्ट, अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे देते हैं उसके बाद भी प्रोटेस्ट आपका खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपका हाँ, ऐसा है, मांगे हमारी पूरी है, कर देंगे। हाँ, तीनों मांगे पूरी हो हाँ, जाएंगी। तो ये खत्म होगा, फिर हम सुधार करेंगे जमीनी स्तर पर कैसे जाके। सुधार करेंगे? किसकी क्या प्रॉब्लम है उनकी सुनेंगे, और सुनने के बाद कोई आपका मैकेनिज्म आपने खड़ा किया है, कोई तरीका है? वो सेट होगा, सारी चीजें सेट करेंगे, वो कमेटी डिसाइड करेगी। आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, मतलब कांग्रेस जनता पार्टी का चुनाव लड़ने वाली है आगे? वो कमेटी डिसाइड करेगी, ये बात मैं अभी नहीं बता सकता। कमेटी में कौन कौन लोग हैं? कमेटी में वही सारे लोग हैं जो इस सोच से जुड़े हुए हैं। बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं है, नाम नहीं ले सकते, नाम सीजेपी ले लेंगे। नहीं, तो कमेटी का जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कमेटी होती है तो उसमें नाम होते हैं, पब्लिक होते हैं, नाम हो, आप नाम पब्लिक क्यों नहीं कर सकते? सोनम सर हैं, अभिजीत सर हैं। कहने का अर्थ मेरा ये है, सोनम जी हैं। अच्छा, कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं संदीप जी कि कई लोग बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। हाँ, तो बेहतर है, क्या दिक्कत है? उसका तरीका क्या है? तरीका ये है, उसके लिए तो भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा। भाजपा में तो जाना ही नहीं है, जमीनी स्तर पर काम करना है। लोग खुद ब खुद बना लेंगे। आने वाले अगले 5 सालों वो में कमेटी तय करेगी। और कमेटी में 2 लोग हैं। 2 लोग नहीं है, कमेटी में सारे लोग हैं, परिवार है एक। पर वहाँ जब बैठेंगे, बात करेंगे, तब उसका क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी है आप लोगों को? सपोर्ट तो पूरे हिंदुस्तान का है, पार्टियों, विपक्षी पार्टियों का, सबका है, पूरे हिंदुस्तान का है, किसानों का है, छात्रों का है। तो मैं कहता हूँ बीजेपी के गुंडों को छोड़ के, अंधभक्तों को छोड़ के, बीजेपी के को छोड़ के सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक कल जो था पीसफुल प्रोटेस्ट था आपका जी, शुरुआत हुई थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद पत्थरबाजी होती है, पुलिस वालों को भी पत्थर लगते हैं, तो वो पत्थर कहाँ से? वो बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे, वो बीजेपी के गुंडे थे। उन्होंने लाठी चला रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाला डंडा उनके पास था। एक ने तो मेरे को मारा भी है और 2-3 बार मारा है। अभी कुछ हम फोटोज, बहुत सारी मीडिया हाउसेस ने कुछ फोटोज रिलीज करे हैं, इसमें मैं बहुत साफ देखा गया है कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे थे। कोई बात नहीं, यहाँ थोड़े ज्यादा क्राउड हो रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। कहने का अर्थ ये है, प्रोटेस्ट जो कि आंदोलन में आए हुए जो गुंडे थे बीजेपी के, सादा ड्रेस में, दाढ़ी मूछ रखे हुए, वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो सिर्फ गुंडे थे, वो मारपीट करने वाले थे। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे भी हैकल किया गया, मेरे साथ ही बदतमीजी करी गई, मैंने भी वीडियो कैमरा पर्सन, हाँ, उनको उसको धक्का मार के उसको यहाँ से निकालने की कोशिश करी गई। तो यहाँ पे भी गुंडे हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता, यहाँ उसमें भेजे हुए हैं उन लोगों के कुछ तत्व ऐसे हैं, बीजेपी वालों के कुछ ऐसे लोग हैं
अगर हम पकड़ लेते हैं उनको तो बाहर कराएंगे, और नहीं तो वो कुछ लोग हैं इसमें कि नाम सीजेपी का ले रखा है मगर सोच बीजेपी वाली है। हम आप तो अपने मन से क्यों यहाँ पे अनाउंस नहीं करते हैं कि कल जो पत्थरबाजी हुई वो गलत हुई, पुलिस वालों पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी, आपका पीसफुल प्रोटेस्ट। अच्छा संदीप जी, एक सवाल और है मेरे पास आपके जब लिए। हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों अनाउंस करें? चलिए ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। कल जो क्या कहते हैं आपके दो रिप्रेजेंटेटिव जेपी नड्डा जी से आपके दो रिप्रेजेंटेटिव मिलने गए थे, तो जब वो ऑलरेडी, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेशन के लिए बुलाया है, उसके बाद उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का, उसके बाद वो मार्च करने का, उसका क्या क्या कारण है? ये जो कहते हैं वो करते नहीं, इस चीज पे हमें भरोसा ये तो आपने नहीं। ये जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ करा कल? संदीप जी, आप उसमें मत जाइए, मैं आपसे सिंपली ये सवाल कर रही हूँ। When two representatives from your political party, Cockroach Janata Party, they were asked to reach out to JP Nadda, Union Minister, and they met him. मेमोरेंडम दिया गया, उसके बाद में इंतजार क्यों नहीं किया गया कि सरकार उस पे एक्ट करके आपके मेमोरेंडम? सरकार हमारी बात मान ले तो यहाँ इतने लोग कल तो दोपहर में मिलके आए, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे तब हाँ अब तब तो कह दिया, बोला ठीक है आप आ जाओ बात करते हैं। पत्थर बरसाए गए? नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने बरसात बरसाया ही नहीं। उन्होंने ये देखो बुलाते हैं, हाँ भाई पॉजिटिव बात करेंगे, बोलते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसका हल कल नहीं आपकी निकालेंगे। जो जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग थी, कितने बजे ओवर? देखो ऐसा है, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। जी, मैं आपसे और इतना रही बात सवाल इस कर चीज रही की, हूँ। आप जो क्वेश्चन कर रही हैं मुझसे, तो ये क्वेश्चन आपको हाई लेवल लोग जो बैठे हैं कमेटी के, उनसे करना चाहिए। वो आपको बात बताएंगे। आप एक सेकेंड अंदर आए हुए हैं कुछ लोग, वो जैसे ही बाहर आते हैं मैं आपको अंदर